एक छोटे से गांव में दो सच्चे मित्र रहते थे। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि वे हर काम में एक दूसरे की मदद किया करते थे। फिर एक दिन एक दोस्त की 35 साल की उम्र में ही मृत्यु हो गई और दूसरा बिल्कुल अकेला पड़ गया। उसी रात एक सुंदर सी स्त्री उसके घर आ पहुंची। वो कोई और नहीं, एक खूंखार चुड़ैल थी। चुड़ैल हर रोज रात में एक एक कर उसकी भेड़ बकरियों को अपना शिकार बनाने लगी और भोर होने से पहले ही कहीं गायब हो जाती थी। आदमी ने जब भेड़ बकरियों की संख्या कम होते हुए देखा तो उसने सोचा कि आखिर कौन उसके मवेशियों को ले जा रहा है। अगली रात चुड़ैल फिर आई और एक आखिरी भेड़ को भी उसने मार के खा लिया। फिर चुड़ैल ने अपना अगला शिकार उस आदमी को बनाना चाहा और उसके पीछे पड़ गई। भागते भागते अब दोनों दूसरे गांव आ पहुंचे। अपनी पहचान छुपाने के लिए चुड़ैल ने एक सुंदर स्त्री का रूप धर लिया। उसी रास्ते उस गांव का राजा अपने सैनिकों के साथ कहीं जा रहा था। राजा ने जब आदमी को देखा तो उससे कहा, तुम क्यों उस स्त्री से दूर भाग रहे हो? आदमी को लगा कि कोई यकीन नहीं करेगा कि वह चुड़ैल है, इसलिए राजा को बोला, यह मुझसे शादी करना चाहती है मगर मैं किसी और से प्रेम करता हूँ। यही कारण है कि मैं उससे अपनी जान छुड़ाकर भाग रहा हूँ। अगर आपको यह स्त्री पसंद है तो आप इसे अपनी रानी बना सकते हैं, अगर आपकी मर्जी हो तो। सुंदर स्त्री देख राजा ने भी उससे शादी के लिए हामी भर दी और उसे अपनी 7वीं रानी बना लिया। चुड़ैल से पीछा छुड़ाने के बाद आदमी ने चैन की सांस ली और अपने घर लौट आया। इधर राजा अपनी पत्नी के साथ महल लौट आया। स्त्री की सुंदरता ने राजा को पागल कर दिया था। वह अपनी 6 रानियों को तो मानो भूल ही गया और अपनी 7वीं रानी की हर बात को राजा आंख बंद करके मानने लगा। राजा को क्या पता कि उसके घर में जाने अनजाने एक खतरनाक चुड़ैल आ गई है जो रात के अंधेरे में राजा के सभी पालतू जानवरों को मारकर निगल जाती। क्या हाथी और क्या घोड़े, चुड़ैल ने किसी को नहीं छोड़ा। वह सबको मारकर खा गई। सैनिकों ने जब शाही अस्तबल के हाथी घोड़े कम होने की बात बताई तब भी राजा को स्त्री पर शक नहीं हुआ। पकड़े जाने के डर से रात के समय जब सभी रानियां सो रही थीं, तो उनके कमरों में जानवरों की हड्डियां चुड़ैल ने रख दी। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने अपनी 6 रानियों को चेतावनी दी, मगर बीच में चुड़ैल ने आकर राजा के कान भर दिए और राजा ने भी बिना सोचे समझे अपनी 6 रानियों को एक कुएं में फेंकवा दिया। जिस कुएं में रानियों को फेंकवाया था, भगवान की दया से उसका पानी जल्दी सूख गया। अब कुएं में फंसी सभी रानियां भूख और प्यास से बेहाल थीं। कुछ दिनों बाद 6 में से एक रानी ने एक बेटी को जन्म दिया। तब बाकी 5 रानियों ने कहा, बहन चलो इसे खाकर अपनी भूख मिटा लेते हैं। फिर रानियों ने मिलकर उसे मार दिया और उसके टुकड़े कर सब अपने अपने हिस्से का मांस खाने लगी, मगर एक रानी ने मांस के टुकड़े को छुपा कर रख लिया। कुछ दिनों बाद उन 5 रानियों ने फिर से एक एक लड़की को जन्म दिया और पिछली बार की तरह ही वे सब उसे मारकर अपने अपने हिस्से का मांस खा गयी। कुछ और महीने बीत गए। फिर सबसे छोटी रानी ने भी एक बालक को जन्म दिया और जब वह 5 साल का हो गया तब बाकी 5 रानियों ने उससे कहा, चलो अब इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम सब में बांट दो, क्योंकि जीवित रहना है तो हमें इसे खाना ही पड़ेगा। तब छोटी रानी ने छुपाए हुए मांस के टुकड़े को निकाला और सबसे कहा, ये लो मेरे हिस्से के वो मांस के टुकड़े, ये सब तुम खा लो मगर मेरे बच्चे को छोड़ दो। फिर सभी 5 रानियों ने इस बात पर सहमति जताई और वह मांस के टुकड़े लेकर उन्हें खा गयी। दिन बीते। छोटी रानी का बेटा जब 10 साल का हो गया तब सभी रानियों ने मिलकर उसे बहुत संघर्ष करके कुएं से बाहर निकाला। अब वह पास ही के गांव में जाकर लोगों से भिक्षा मांगकर भोजन इकट्ठा करके सभी रानियों में बांट देता। फिर वक्त के साथ सभी रानियों की हालत सुधरने लगी और वह सभी छोटी रानी और उसके बालक की इज्जत करने लगे। उस बालक की सुंदरता ऐसी थी कि मानो कोई राजकुमार हो। फिर एक दिन वो जब रोज की तरह कुएं से बाहर निकल रहा था कि तभी वह चुड़ैल जो महल की रानी बन गई थी, उसने बालक को देख लिया। चुड़ैल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वह समझ गई कि रानियां अभी जिंदा हैं और यह भी पता चल गया कि यही बालक उन्हें खाना लाकर देता है। फिर चुड़ैल ने एक चाल चली और बालक को अपने पास बुलाकर उसने कहा, बेटा तुम भोजन देकर मुझसे मिलने रोज आ जाया करो। मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के दूंगी, मगर इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बालक ने भी हाँ कह दिया। फिर चुड़ैल ने उसे एक चिट्ठी पकड़ा दी और कहा, तुम ये चिट्ठी मेरे गाँव जाकर मेरे माँ बाप को दे देना, मगर उन्हें देखकर तुम डरना मत, क्योंकि मेरे माता पिता दैत्य हैं और मामा बब्बर शेर और फूफा बुआ मेरे लकड़बग्घा हैं। बालक चिट्ठी लेकर जंगल से गुजर रहा था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई। उसने बालक से कहा, तुम इस घने जंगल से अकेले कहाँ जा रहे हो और तुम्हारे हाथ में जो चिट्ठी है इसमें क्या लिखा है? बालक ने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। जब ब्राह्मण ने उस चिट्ठी को पढ़ा तब उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसमें लिखा था, जंगल के राजा शेरों और दैत्यों, ये चुड़ैल की रानी मेरा पुत्र और तुम्हारा भांजा है, मगर तुम इसे खा जाना। तब ब्राह्मण समझ गया कि यह किसी की चाल है। फिर ब्राह्मण ने उस चिट्ठी को अपने पास रख लिया और एक दूसरी चिट्ठी में उसने लिखा, जंगल के दैत्य और शेरों, ये चुड़ैल की रानी का इकलौता पुत्र है और तुम्हारा भांजा, तुम सब इसका खास स्वागत करना। फिर वह चिट्ठी लेकर बालक जब जंगल के राजा शेर से मिला तो बालक ने उन्हें वह चिट्ठी पकड़ा दी। चिट्ठी में जो लिखा था वह पढ़कर शेर बहुत ही खुश हुआ और बालक को जंगल की सैर भी कराई। अब शेर ने बालक को आगे भेजते हुए कहा, तुम मेरे शरीर का एक बाल ले लो और जब भी तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ तो तुम इस बाल को अपने हाथों पर रगड़ लेना, मैं तुम्हारी सहायता करने वहाँ तुरंत आ जाऊंगा। बालक अब दैत्यों से मिलने गया, मगर वह सब उसे अपना भोजन समझ रहे थे और खाने के लिए आगे बढ़े। बिना समय गवाए बालक ने उन्हें वह चिट्ठी दी
थी, जिसे पढ़कर दैत्य खुश हो गया कि उसका नाती उससे मिलने आया है। अब बालक की खूब खातिरदारी की गई और एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट भोजन भी खिलाया गया। अगले दिन बालक ने अपनी नानी को एक चक्की साफ करते हुए देखा तो उससे कहा, नानी इस चक्की से क्या होता है और यहाँ हर जगह तोते और मुर्गियाँ क्यों घूम रही हैं? नानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बच्चे, यह कोई आम चक्की नहीं है। इसे हम उल्टी दिशा में घुमा देंगे तो सभी दैत्य दुनिया से गायब हो जाएंगे जैसे वे कभी थे ही नहीं। और इन सभी मुर्गों में से एक में तुम्हारी माँ की जान बसी है और जो तोते हैं उनमें तुम्हारी बुआ और फूफा की आत्मा रहती है। फिर बालक के मन में एक विचार आया। जब उसकी नानी किसी कार्य में व्यस्त थी तब वह चक्की को विपरीत दिशा में घुमाने लगता है। फिर देखते ही देखते वहाँ के सभी दैत्य धूल बनकर गायब हो गए। अब उस जगह एक भी दैत्य नहीं था। फिर बालक ने एक टोकरी में मुर्गे और तोते को रख लिया और अपने साथ लेकर घर की तरफ लौट गया। इधर चुड़ैल कुएं से रानियों के निकलने का इंतजार कर रही थी कि तभी बालक को वहाँ जिंदा आता देख उसके चेहरे का रंग उतर गया और सोचने लगी कि आखिर यह जिंदा कैसे लौट आए। और उसके हाथों में तोते और मुर्गियों को देखकर वो सोच में पड़ गई। यह तो कड़ी सुरक्षा के बीच रखे हुए थे, फिर ये लड़का इन्हें इतनी आसानी से कैसे ले आया? तब चुड़ैल ने एक और चाल चली और बालक को रोक कर कहा, तुम आ गए बेटा, चलो इसी खुशी में आज रात को तुम मेरे साथ खाना खाओगे महल में, और तुम अपने इन पालतू मुर्गे और तोते को भी साथ में लेकर आना। फिर रात हुई और बालक कहे अनुसार भोजन करने महल के अंदर गया। इधर चुड़ैल सोच रही थी कैसे भी करके मुझे वह तोते और मुर्गियां उससे लेना ही होगा। जब बालक उसके सामने आया तो चुड़ैल बौखला गई क्योंकि वह खाली हाथ वहाँ आया था। फिर चुड़ैल ने उससे बार बार तोते और मुर्गियों के बारे में पूछा। बालक को तो पहले से ही सब मालूम था कि ये क्यों इतना परेशान है। उसने चुड़ैल से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं कल फिर आऊंगा और उन मुर्गियों को लेकर आऊंगा, मगर मैं यह सोच रहा हूँ कि तुम्हें उन मुर्गियों में इतनी रुचि क्यों है? चुड़ैल ने बात को टालते हुए जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल मुझे मुर्गियाँ पालने का बहुत शौक है, यही कारण है कि मैं तुमसे वह मुर्गियाँ मांग रही हूँ। बालक ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कल उन्हें ले आऊंगा। तभी बालक को नानी की वह बात याद आई। उन्होंने कहा था कि जिस मुर्गी में चुड़ैल की आत्मा है उसे खास अग्नि में डालकर बची हड्डियों में कील ठोक दी जाए तब वो मर सकती है। फिर चुड़ैल के साथ भोजन करके जैसे ही बालक कुएं में वापस लौटा उसने सभी रानियों को महल में हुई घटना के बारे में बता दिया। इसके बाद सभी रानियों ने एक तरकीब लगाई और बालक से कहा, तुम महल जाकर चुड़ैल पर नजर रखना और यहाँ हम उन सभी मुर्गियों के पंख बारी बारी नोचेंगे। ऐसा करके हमें ये मालूम हो जाएगा कि कौन सी मुर्गी में उसकी आत्मा है। फिर एक दूसरी रानी ने कहा, गाँव के बाहर एक बहुत पुराना मंदिर है जहाँ वो आग तुम्हें नीले रंग का धधकता हुआ दिखेगा। केवल उसी अग्नि में चुड़ैल की आत्मा वाली मुर्गी को जलाया जा सकता है, मगर वहाँ एक ताकतवर शेर उस अग्नि की सुरक्षा करता है जिस कारण किसी की हिम्मत नहीं होती वहाँ जाने की। लड़के ने कहा, ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं वहाँ जाकर उस दिव्य अग्नि में मुर्गी को जलाऊंगा और उसकी सारी हड्डियों को भी लेकर आऊंगा। फिर सभी 6 रानियों ने एक एक मुर्गियों के पंख को नोचना शुरू किया। जैसे ही तीसरे नंबर की मुर्गी के पंख को नोचा चुड़ैल दर्द से चिल्लाने लगी और उसकी आवाज पूरे महल में गूंज उठी। चुड़ैल की दर्द भरी आवाज कुएं में बैठी सभी रानियों ने सुन ली और उन्हें यह भी पता चल गया कि कौन सी मुर्गी में उसकी आत्मा है। फिर थोड़ी देर में बालक भी वापस लौट आया। अब सभी बेसब्री से भोर होने का इंतजार कर रहे थे। सुबह हुई और बालक उस मुर्गी को लेकर मंदिर की तरफ चल पड़ा। बालक को अभी गाँव की सीमा तक पहुँचना था। वहीं एक घने जंगल के बीचों बीच वो मंदिर था। रास्ते में उसे एक परिंदा तक नजर नहीं आया। दूर दूर तक सिर्फ खामोशी थी। चलते चलते उसे यह महसूस हुआ कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर बालक घबराहट में भागने लगा कि तभी उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। बालक ने देखा कि उसके पैर से खून निकल रहा है, मगर वह रुका नहीं। उसने कांटे को निकाला और फिर चलना शुरू किया। अंधेरा होते होते वो उस मंदिर के पास पहुंच गया और सामने ही उसने देखा कि वो नीली आग जल रही थी। अब बस मुर्गी को उसमें डालना बाकी था। तभी बालक को ध्यान आया कि इस अग्नि की रक्षा एक ताकतवर शेर करता है। फिर बालक सावधानी से मंदिर में चला गया। वहाँ उसकी नजर शेर पर पड़ी जो आग के पास ही सो रहा था। वो चुपके से थोड़ा करीब गया और देखा कि शेर बहुत गहरी नींद में सो रहा था। फिर उसने सोचा कि अब मुझे बस मुर्गी को आग में डालना है और इसके उठने से पहले हड्डियां लेकर भाग जाऊंगा। तभी उसके पैर में जो कांटा चुभा था उसके जख्म से खून की गंध शेर तक पहुंच गई। अब शेर उठकर इधर उधर देखने लगा। बालक को सामने पाकर वह उस पर हमला करने के लिए उसके पीछे भागा। अब वो खूंखार शेर बालक के पीछे पड़ गया था। बालक अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगा। तभी उसे बाल का ध्यान आया जो पिछली बार एक शेर ने उसे दिया था और कहा था कि जब भी तुम किसी मुसीबत में हो ये बाल तुम अपने हाथों में रगड़ लेना, मैं वहाँ तुरंत ही आ जाऊंगा। फिर लड़के ने बाल को अपने हाथ पर रगड़ा और पलक झपकते ही वो शेर बालक के सामने खड़ा था। अब दोनों शेर आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। काफी देर तक चली लड़ाई में उस ताकतवर शेर को पता चल गया कि यह कोई मामूली शेर नहीं है और तब उसे यह महसूस हुआ कि यह तो बचपन में खोया हुआ मेरा छोटा भाई है। फिर शेर ने बचपन के बारे में बताया और दोनों को सब याद आ गया। फिर उस ताकतवर शेर ने लड़के से कहा, तुम इस पवित्र आग के पास क्यों आए और क्या करने जा रहे थे? फिर बालक ने चुड़ैल और मुर्गी की सारी बात बताई, जिसे सुनकर शेर को सब समझ आ गया कि यह तो वही खतरनाक चुड़ैल है जिसने कई राज्यों को तबाह कर दिए हैं। इसे मारने का बस एक ही तरीका है, मेरे अंदर मौजूद वो कील और इस मुर्गी की हड्डियां। अब शेर बालक से कहता है, तुम जल्दी से इस मुर्गी को आग में डाल दो। फिर बालक ने जैसे ही मुर्गी को आग में डाला मुर्गी जलकर हड्डी में बदल गई। इधर शेर अपना देह त्याग कर कील में परिवर्तित हो गया। फिर बालक ने उस कील को उठाया और अपने मित्र शेर को आने के लिए धन्यवाद कहकर वापस अपने गाँव लौट गया। इधर चुड़ैल को
पता चल गया था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। फिर जैसे ही बालक गांव के भीतर प्रवेश करता है, चुड़ैल उसके सामने प्रकट हो जाती है। आने से पहले चुड़ैल ने राजा समेत पूरे गांव को गहरी नींद में सुला दिया। फिर चुड़ैल ने बालक से कहा, तुम इतनी सुबह कहाँ से लौट रहे हो और तुम्हारे हाथ में यह चमकदार चीज क्या है? तभी बालक भागने लगा और चुड़ैल उसके पीछे पड़ गई। लड़के ने तुरंत ही उन हड्डियों में कील चुभा दी और चुड़ैल दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ी और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। चुड़ैल के मरते ही गांव समेत राजा की नींद खुल गई। उठते ही वो अपनी रानी को ढूंढने लगा और अपने सिपाहियों के साथ तलाश करते हुए वह गांव के एक चौराहे पर आ गया, जहां उसने अपनी रानी को मरा हुआ पाया। रानी को मरा हुआ देख राजा को बहुत क्रोध आया और उसने बालक से कहा, अरे लड़के, ये तूने क्या कर दिया? मैं अपनी 7 रानियों में से इससे सबसे ज्यादा प्रेम करता था और तूने इसी की जान ले ली। अब मैं तुझे भी मार दूंगा। उसने अपने सैनिकों से कहा, बालक को पकड़कर मेरे पास लाओ, मैं इसे मृत्यु दंड दूंगा। फिर बालक को मजबूरन शेर के बाल को फिर से रगड़ना पड़ा और वहाँ हजारों की संख्या में शेर और उनका राजा भी आ गया। शेर लड़के से बोला, ये आदमी इतना गुस्से में क्यों है और तुम्हें मारना क्यों चाहता है? बालक ने जवाब दिया, ये चुड़ैल इन्हीं के साथ रह रही थी रानी बनकर, मगर मैंने इसे मार दिया तो ये अब मेरी जान लेना चाहते हैं। तभी राजा ने आदेश दिया और शेरों और सैनिकों के बीच युद्ध शुरू हो गया। कोई शेर घायल भी हो जाता तो वो तुरंत ठीक होकर उठ खड़ा होता। ये देखकर सैनिक घबरा गए और अपनी जान बचाकर भागने लगे। ये देखकर राजा भी आश्चर्यचकित रह गया और उसने बालक के सामने हार मान ली। फिर लड़के ने कहा, आप घबराइए मत, मैं आप ही का पुत्र हूँ। ये चुड़ैल थी जिसने आपको अपने वश में कर लिया और बाकी 6 रानियों को एक षड्यंत्र के जरिए कुएं में फेंकवा दिया था। फिर राजा ने सभी रानियों को कुएं से बाहर निकाला और सब एक साथ सुखी जीवन जीने लगे।